तो जल्दबाजी में करोड़ों लोगों के फार्म भरना, उनके दस्तावेज इकट्ठे करना, उनकी फोटो लगवाना समय लगता है। तो जो जल्दबाजी बिहार में की थी वो यहाँ भी करना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम सब मुस्तैदी से कार्रवाई कर रहे हैं। और हमेशा मैंने देखा भाजपा के नेताओं का, गृह मंत्री का, प्रधानमंत्री का, वो बोलते हैं घुसपैठियों का संरक्षण हो रहा है, घुसपैठियों के नाम काटने। और मैं चैलेंज करता हूँ, देश में कोई घुसपैठिया है जो गैर कानूनी तरीके से देश में रह रहा है, उसको बाहर निकालिए। लेकिन बताइए, पिछले 11 सालों में भारत सरकार ने कितने घुसपैठियों को देश के बाहर निकाला है? जब चुनाव आता है तो नाम घुसपैठिया का देते हैं, लेकिन अंत में वोट किसका काटना चाह रहे हैं? वो गरीब का, पिछड़े का, दलित का, आदिवासी का, अशिक्षित का, निर्धन का। जयपुर में कांग्रेस की कल हुई महत्वपूर्ण बैठक ने राजस्थान की राजनीति में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर नई हलचल पैदा कर दी। दिल्ली में 14 दिसंबर को आयोजित होने वाली वोट चोर गद्दी छोड़ वाली महारैली से पहले पार्टी ने इस बैठक को रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने की, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी मौजूद रहे। इस दौरान एसआईआर यानी मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की विस्तृत समीक्षा की गई और बूथ लेवल एजेंटों को सौंपे गए कार्यों पर गंभीर चर्चा हुई। कांग्रेस का दावा है कि एसआईआर प्रक्रिया में बड़ी संख्या में फॉर्म अनक्लेडेड दिखाए जा रहे हैं, जिससे संकेत मिलते हैं कि लाखों नाम मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं। बैठक में शामिल एक वरिष्ठ नेता के अनुसार ये कोई साधारण पुनरीक्षण नहीं है, बल्कि व्यापक बदलाव की तैयारी जैसे स्थिति बनती दिख रही है। अशोक गहलोत ने कहा कि आज लोकतंत्र खतरे में है और देश किसी दिशा में जा रहा है, इसका अंदाजा किसी को नहीं है। वहीं डोटासरा ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस समर्थक समुदाय को टारगेट कर मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश करी जा रही है। उन्होंने कहा कि बीएलओ को अपने बूथों पर मौजूद हर मतदाता को सत्यापन करना चाहिए, वरना भाजपा आयोग की मिलीभगत के कांग्रेस के मजबूत बूथों के नाम सूची से कट सकते हैं। बैठक के दौरान रंधावा ने कार्यकर्ताओं को चेताते हुए कहा कि ये सिर्फ एक दिन की लड़ाई नहीं, बल्कि लंबे संघर्ष की शुरुआत है। सचिन पायलट ने भी इस मुद्दे को लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा बताते हुए कहा कि अगर मतदाताओं के नाम ही सूची से हटा दिए गए तो चुनाव की पूरी प्रक्रिया ही अर्थहीन हो जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि गरीब, दलित, आदिवासी और बुजुर्ग जैसे संवेदनशील वर्गों के वोट अधिकारों की रक्षा कांग्रेस का प्राथमिक जिम्मेदारी है। लेकिन इस राजनीतिक संघर्ष में दोनों पार्टियों को अपनी कमजोरियां भी सामने आती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस जहां एसआईआर प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठा रही है, वहीं ये सच भी है कि कई बूथों पर बीएलओ समय फील्ड पर सक्रिय नहीं हुए, जिससे फॉर्म वेरिफिकेशन और डाटा मिलान में भी बड़ी गड़बड़ियां सामने आई थी। संगठनात्मक स्तर पर कांग्रेस बूथ मैनेजमेंट को लेकर वर्षों से संघर्ष करती आई है और ये कमजोरी फिर उजागर हो रही है। दूसरी तरफ बीजेपी पर विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि एसआईआर प्रक्रिया का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है। आरोप है कि जिन इलाकों में कांग्रेस का वोट बैंक मजबूत है, वहां हटाए जाने वाले नामों की संख्या असामान्य रूप से अधिक दिखाई दे रही है। बीजेपी की तरफ से इन आरोपों को साफ और ठोस जवाब अब तक नहीं आया है, जिससे संदेह और बढ़ता है। विपक्ष सत्ता के संगठनात्मक दुरुपयोग का मामला बता रही है। कुल मिलाकर एसआईआर प्रक्रिया अब सिर्फ तकनीकी नहीं रह गई, ये राजनीतिक लड़ाई का केंद्र बन चुकी है। कांग्रेस इस लोकतांत्रिक को बचाने की लड़ाई बता रही है, जबकि बीजेपी से कांग्रेस की हार का डर और भ्रम फैलाने की रणनीति कहकर खारिज कर रही है। 14 दिसंबर को दिल्ली महारैली इस टकराव का अगला बड़ा अध्याय होगी। सवाल यह है कि मतदाता सूची की इस राजनीति में पारदर्शिता बचेगी या सियासी रणनीतियां इसे धुंधला कर देंगी। लगातार हम लोग अपने कार्यकर्ताओं, जनता से संपर्क में रहते हैं, लेकिन ये दौरा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि निर्वाचन आयोग ने समय सीमा बांधी है कि 4 तारीख से पहले सारे फॉर्म भरने हैं। और हमने निर्वाचन आयोग को बोला था कि राजस्थान में चुनाव बहुत दिन बाद हैं, तो जल्दबाजी में करोड़ों लोगों के फार्म भरना, उनके दस्तावेज इकट्ठे करना, उनकी फोटो लगवाना समय लगता है। तो जो जल्दबाजी बिहार में की थी वो यहाँ भी करना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम सब मुस्तैदी से कार्रवाई कर रहे हैं। और हमेशा मैंने देखा भाजपा के नेताओं का, गृह मंत्री का, प्रधानमंत्री का, वो बोलते हैं घुसपैठियों का संरक्षण हो रहा है, घुसपैठियों के नाम काटने। और मैं चैलेंज करता हूँ, देश में कोई घुसपैठिया है जो गैर कानूनी तरीके से देश में रह रहा है, उसको बाहर निकालिए। लेकिन बताइए, पिछले 11 सालों में भारत सरकार ने कितने घुसपैठियों को देश के बाहर निकाला है? जब चुनाव आता है तो नाम घुसपैठिया का देते हैं, लेकिन अंत में वोट किसका काटना चाह रहे हैं? वो गरीब का, पिछड़े का, दलित का, आदिवासी का,
अशिक्षित का, निर्धन का, तो उन लोगों को अधिकार संविधान ने दिया है और वो अगर नाम कट जाता है तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं है लोकतंत्र में। इसलिए जैसे राहुल जी ने कहा कि वोट चोरी को रोकने के लिए निर्वाचन आयोग की जो निष्पक्षता है वो अब संदेह के घेरे में आ चुकी है। हम लोगों ने पूरा विधानसभा क्षेत्र और राजस्थान समेत बाकी प्रदेशों में भी मुस्तैदी से हम लोग अपना काम करें ताकि कोई भी व्यक्ति जो 18 साल का है, जिसको वोट देने का अधिकार है, वंचित ना रह जाए। और मुझे पीड़ा होती है जब देखता हूँ कि लाखों के नाम कट रहे हैं। और नाम किसके कट रहे हैं? जिसको दो जून की रोटी नहीं है, जो गरीब है, असहाय है, उसमें इतनी क्षमता नहीं है, इतनी उसमें चेतना नहीं है कि अपने लिए संघर्ष कर सके, उसके लिए कांग्रेस पार्टी खड़ी है। मैं चाहूँगा कि निर्वाचन आयोग पारदर्शी तरीके से काम करे और विचारधारा, नेता, सरकार, पार्टी के दबाव में आकर कार्रवाई ना करे। जिनको इस संविधान के संरक्षण की जिम्मेदारी दी गई है, अगर वो प्रमाण के साथ निष्पक्ष दिखेंगे नहीं तो लोगों का विश्वास टूटेगा। इसलिए जरूरी है कि सब लोगों के नाम जोड़े जाएं और अगर कोई गलत नाम है उसको काटा भी जाए, क्योंकि SIR को पहली बार नहीं हो रही देश में। आप सब जानते हैं जब पहले SIR होता था हमें पता नहीं पड़ता था कौन BLO है, कहाँ SIR हो रही है, जानकारी नहीं होती थी। आप देखो, आप इतने सारे BLOs आत्महत्या कर रहे हैं 7 राज्यों में। कितना उन पर मानसिक दबाव होगा, कितना उनको पीड़ित किया गया होगा, दबाव डाला गया होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि निष्पक्षता से काम हो, लेकिन लोकतंत्र के प्रहरी बनकर, संरक्षक बनकर पूरा देश की जनता और कांग्रेस कार्यकर्ता सामने खड़ा है। इसलिए मैं विधानसभा क्षेत्र में भी जा रहा हूँ, 2 दिन यहाँ पे रहेंगे, लोगों से मिलेंगे और पूरी कोशिश रहेगी कि यहाँ पर कोई किसी का अन्याय ना हो, नाइंसाफी ना हो। जो गलत नाम है वो कटें, हम सब उसके पक्ष में हैं। लेकिन जो जायज़ नाम है, जिनको वोट का अधिकार है, उनको बहाने कर नंबर गलत दिखाकर, उनको दस्तावेज के ना होने से, वो सुप्रीम कोर्ट में धन्यवाद करता हूँ सुप्रीम कोर्ट का। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड से आप वोट डाल सकते हो। निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी नागरिकता तय करने की नहीं है। निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है कि जो 18 साल का है, वोट का अधिकार है, वो सुनिश्चित करना चाहिए। अंत में एक वोटर लिस्ट जो शुद्धिकरण करने के बाद बने, ये काम निर्वाचन आयोग का है। ये कांग्रेस पार्टी का, बीजेपी का, जनता दल का काम नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज का काम नहीं है, काम निर्वाचन आयोग का है। अगर निर्वाचन का आयोग सक्षम होता, विश्वसनीय होता, बिना पक्षपात के काम करता तो इतनी जद्दोजहद हम नहीं करते। हमें कोई मज़ा नहीं आ रहा है यहाँ पर इतना मेहनत करवाने कार्यकर्ताओं से, क्योंकि क्रेडिबिलिटी का अभाव है, विश्वसनीयता नहीं है कि नाम जुड़ेंगे कटेंगे। आज भी जो नाम जुड़ रहे हैं, जब 9 तारीख को प्रकाशन होगा, पता नहीं किसका नाम काट दें। तो मापदंड जो तय किए गए हैं वो कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल को लाभ दिलाने के लिए किए जा रहे हैं। ऐसा लोगों के मन में अविश्वास पैदा हुआ है। इसलिए मैं सबसे आग्रह करूंगा कि अपने नाम जुड़वाएं। कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर आकर, गांव गली जाकर, मोहल्लों में जाकर सबके नाम जुड़वाने का काम कर रहे हैं।